आज जो भी स्टेट्स के प्लान चल रहे हैं, स्टेट्स ने प्लान्स जो अपने पुट फॉरवर्ड किए हुए हैं टू द फेडरल गवर्नमेंट, और अभी तक वो अवेटिंग स्टेज के अंदर ही हैं। आज पाई न्यूज़ ने इन तमाम प्लान्स के बारे में कुछ अपडेट दिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, स्टेट्स अवेटिंग रिस्पॉन्स ऑन क्वारंटीन प्रपोजल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी तक जितने भी प्लान्स आए हैं स्टेट्स की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ ने उनको सपोर्ट किया है या उनके चीफ मेडिकल ऑफिसर ने उनको जो है वो अप्रूव किया है, वो तमाम प्लान्स अभी तक जो हैं वो इनके पास हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, और फेडरल गवर्नमेंट उनके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं कर पाई है। तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने जैसे रिएटरेट किया था कि वो कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं, और इसी तरह इनकी बजट असम्पशंस के अंदर भी यही है कि वो मिड 2022 तक अपने बॉर्डर्स जो हैं वो फुली जो है वो ओपन नहीं करेंगे। और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बेसिकली एक कशमकश की सिचुएशन चल रही है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़ एंड द स्टेट्स। अब स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज़ दोनों पुश कर रही हैं फेडरल गवर्नमेंट को टू अप्रूव अ पायलट प्लान और फेज रिटर्न फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इसको वो शुरू करना चाह रहे हैं फ्रॉम जुलाई, और कुछ जो हैं वो उसको कह रहे हैं कि चलें आप उसको अगस्त से अक्टूबर, यानी जुलाई से अक्टूबर के दरमियान कोई भी जो डेट है दे सेट के उसमें उन प्लान्स को जो है वो मटेरियलाइज़ किया जाए। लेकिन इसके ऊपर अभी तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई डिसीजन नहीं कर पाई है। अब इसमें पाई न्यूज़ ने विक्टोरिया की जो स्पोक्स पर्सन है उनका हवाला दिया है कि उन्होंने उसमें अपडेट लिया है उनसे, विक्टोरियन गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, कि जो उन्होंने प्लान पुट फॉरवर्ड किया था टू दी फेडरल गवर्नमेंट उसके बारे में क्या बना है। तो जी उसमें उन्होंने कहा है जी कि जो प्लान 120 इकोनॉमिक कोहोर्ट्स के रिटर्न के हवाले से था, और जिसमें 60 का नंबर उन्होंने रखा था फॉर द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ईच वीक, तो वो प्लान अभी तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के ही पास है। अब इस प्लान की सपोर्ट के लिए विक्टोरियन गवर्नमेंट ने अगेन एक लेटर जो है वो पुट फॉरवर्ड किया है टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, टू द कॉमनवेल्थ, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो प्लान उन्होंने प्रेजेंट किया था उसकी अप्रूवल दी जाए, सो दैट अ सेफ अराइवल ऑफ की इकोनॉमिक कोहोर्ट्स कैन बी इंश्योर्ड। और इसमें अब प्रपोजल जो है जो पुट फॉरवर्ड किया गया है, दैट सीज अ लिमिटेड नंबर ऑफ अराइवल्स ईच वीक। अब इसमें जैसे मैंने बताया वो लिमिटेड नंबर जो है वो 60 का नंबर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, और टोटल जो इकोनॉमिक कोर्स जिसमें फिल्म क्रू वगैरह के लोग जो हैं वो शामिल हैं, वो टोटल 120 का फिगर है। तो अब इसमें विक्टोरिया ने साथ साथ ये भी कहा है जी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड अ डेफिनेटिव टाइमलाइन फॉर व्हेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन रिटर्न टू विक्टोरिया इन सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो यानी ये अभी तक विक्टोरियन स्टेट के लिए भी, और सिमिलरली जैसे फेडरल गवर्नमेंट पहले उस बारे में कह चुकी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक सिग्निफिकेंट नंबर, इतना लार्ज नंबर वापसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, और अब पर्टिकुलरली अगर विक्टोरिया जैसे ये बात करें तो विक्टोरिया के अंदर वो लार्ज नंबर में उन स्टूडेंट्स की वापसी के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो अब NSW गवर्नमेंट का नेक्स्ट जो प्लान NSW ने दिया है जी, उसमें उन्होंने अल्टरनेटिव क्वारंटीन का जिक्र किया, और वो सारा जो उन्होंने एक पलंदा बना के फेडरल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। तो उसमें अगेन NSW गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन सेड कि जी वो भी सेफ रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत पूरी उम्मीद है। दे हैव वर्कड अ लॉट, और दिस वर्क इज़ कंटिन्यूइंग टू इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी and regulatory requirements can be met by any proposal they added. अब साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो प्रायोरिटाइज कर रही है फॉर द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे सेड के दे आर वर्किंग क्लोजली विद द कॉमनवेल्थ टू फाइनलाइज द प्लान, सो दैट इट मीन्स ऑल दी प्रोटोकॉल्स, जो भी जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं वो तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कंप्लीट करें। अब साउथ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो प्लान्स हैं प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं वो भी रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इसमें जो स्टडी एडलेड के CEO हैं कैरन केंट, उन्होंने कहा जी कि शी इज़ आल्सो वेरी होपफुल फॉर द सेफर रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन लिमिटेड नंबर्स। तो इसमें सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी रिमेंस द नंबर 1 प्रायोरिटी। उन्होंने कहा है जो स्टडी पर्थ है हैज़ बिन कोलैबोरेटिंग विद द कंसोर्शियम ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वे WA की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ वो बहुत एक अरसे से यानी मिड 2020 से वो एक कंसोर्शियम में वो काम कर रही हैं कि जो सेफ़र रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उसको मुमकिन बनाया जा सके। अब ये एक कम्प्रीहेंसिव प्रपोज़ल है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जिसमें सपोर्ट हासिल है इस प्रपोज़ल को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ हेल्थ ऑफिसर्स हैं, और शी सेड के जी जो फीडबैक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ प्रीमियर और कैबिनेट से वो विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स उनको रिसीव हो जाएगा। सो लेट्स सी विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स ये रिस्पांस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो रिस्पांस है वो इनको रिसीव होता है, तो उसके
बाद इस पे क्या सिचुएशन सामने आती है जी। अब ये जो जो जितने भी प्रपोजल्स हैं ये उन्होंने कहा जी कि दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिटर्न है उसको हम वो चाहते हैं स्टेट्स भी और यूनिवर्सिटीज़ भी कि उसको जल्द से जल्द जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। अब अगर थोड़ी सी नज़र उस पर डालेंगे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट फिगर्स हैं उसमें उन्होंने कहा जी कि मार्च 2021 तक जो स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज़ शुरू की हैं कमेंस की हैं जी उसमें 31% का ड्रॉप आया और इसी तरह से जो इनरोलमेंट का ड्रॉप है जी वो 17% है। दूसरे नंबर पे जो इनके स्टैटिस्टिक्स रिवील हुए हैं जी उस पर जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक जो टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में उसमें 21% का ड्रॉप आया है और जो लीप है 82% का वो देखा जा सकता है जी इनरोल्ड स्टूडेंट्स ओवरसीज़ में। अब इसमें जैसे मीडिया ने सजेस्ट किया मीडिया में कल से और इसी तरह कल से बल्कि परसों से जो है वो ये न्यूज़ चल रही थी और उसमें मॉरिसन बिलीव्स के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिटर्न है वो उनकी नेक्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन इसके साथ साथ आफ्टर यानी रिपैट्रिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू ऑल दोज प्लान्स और इस पर जो भी अपडेट अब नेक्स्ट आएगा आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल दोज। और अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि अभी इसके बारे में कोई भी डेफिनेटिव बात करना कि ये प्लान जो है वो आज अप्रूव हो रहा है या कल अप्रूव हो रहा है जो मेरा इसमें जो मेरी इंट्यूशंस हैं जो अभी तक का एनालिसिस है वो तो यही है जी कि अगर कोई भी पायलट फेज़ आता भी है तो वो अक्टूबर तक उसका स्टार्टअप होगा और इसमें जैसे कि सभी स्टूडेंट्स तो ऑफ कोर्स इसमें वापस नहीं जा सकेंगे। अब स्टूडेंट्स की हम अगर तादाद को देखें तो ये मिला के कोई 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स बनते हैं जी। तो अब जो 1 से 1.5 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस जाएंगे उसके बाद नए स्टूडेंट्स की बारी आएगी और ये काम जो है वो 2022 तक चलता रहेगा इसी तरह से। एनीवेज वी शुड ऑलवेज होप फॉर समथिंग गुड हैपन सून और होप्स के साथ ही अभी तक चल रहे हैं होप्स के सहारे नेक्स्ट भी चलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने लव्ड वंस का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल कम बैक विद सम मोर अपडेट्स सून जी। हैव अ गुड केयर योरसेल्फ टेक केयर बाय।